दोस्तों, नवाब मलिक के मामले में हर रोज नया अपडेट आ रहा है। हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है और अब एक बार फिर से नवाब मलिक के केस के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि मामले में अर्नब गोस्वामी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, वही रिपब्लिक चैनल वाले अर्नब गोस्वामी, उनकी नवाब मलिक के केस में एंट्री हुई है। खुद नवाब मलिक की तरफ से ये एंट्री कराई गई है और सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर नवाब मलिक पहुंच गए हैं। यही नहीं, मलिक ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी आजादी की रक्षा करें, मेरी आजादी की रक्षा हो, और ये काम कोर्ट का है। तो क्या हुआ नवाब मलिक के केस में? क्यों अर्नब गोस्वामी की हुई एंट्री? आगे क्या होगा? बवाल होगा या रिहाई होगी? और क्यों कहा जा रहा है इसे नवाब मलिक के लिए आखिरी और एकमात्र रास्ता? तो आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक डी गैंग के साथ लिंक के मामले में बेहद बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। आरोप उन पर बहुत बड़े हैं। ईडी उन आरोपों को पुख्ता करने के लिए लगातार सबूत और गवाह तलाश रही है। लगातार ईडी का एक्शन जारी है। कभी मुंबई में, कभी रायगढ़ में और कभी नासिक तक जाकर ईडी ने सबूत खंगाले। अब इधर नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी के शिकंजे में है। कुछ दिन रिमांड पर रहने के बाद अब जेल के अंदर भी नवाब मलिक को 1 महीना पूरा होने वाला है। नवाब मलिक को कहीं से भी, कोई भी, किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। हालत यह है कि पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को जेल भेजा तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर पीएमएलए कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी और गलत हो जाएगा। आपको कोर्ट के आदेश का सम्मान करना होगा और आपकी याचिका खारिज होती है। अब मलिक की कंडीशन ये थी कि वो जमानत तक की याचिका नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मलिक और उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बात पर जमानत मांगी जाए, किस बात को कोर्ट में रखा जाए। और जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो नवाब मलिक ने उन्हीं अर्नब गोस्वामी को अपने केस में खींच लिया, जो कि उनके धूर विरोधी रहे हैं। जी हाँ, नवाब मलिक के केस में अर्नब गोस्वामी की एंट्री हुई और खुद मलिक की तरफ से अर्नब का नाम लेकर राहत की मांग की गई है। अब पूरी कहानी और पूरा ट्विस्ट आपको बताते हैं, समझाते हैं। असल में नवाब मलिक अंतरिम राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जी हाँ, मलिक ने सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जमानत की याचिका नहीं है, बल्कि ये है अंतरिम राहत के लिए दायर एसएलपी, बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ ये याचिका दी गई है जिसमें मलिक को राहत नहीं दी गई थी। यानी कि नवाब मलिक के अंतरिम राहत की जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी और कहा था कि ईडी ने पूरे प्रोसीजर के साथ काम किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो नवाब मलिक ने हाई कोर्ट के उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाई कोर्ट के उसी फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अब याचिका में नवाब मलिक ने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया है। जी हाँ, मलिक की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने जो मुझे, यानी कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है, वो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित स्थिति का उल्लंघन है। नवाब मलिक ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये स्थिति निर्धारित की थी, जिसमें अर्नब को राहत मिली थी और जेल से बाहर आने की मंजूरी भी मिली थी। तो उसी तरह अर्नब गोस्वामी की ही तरह नवाब मलिक को भी राहत देने की मांग की गई है। आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा कि अदालतों को व्यक्तिगत आजादी का रक्षक होना चाहिए। इस मामले में मेरी आजादी की भी रक्षा होनी चाहिए, जैसे अर्नब गोस्वामी की आजादी की रक्षा हुई। अर्नब को राहत मिली और वैसे ही मुझे भी राहत मिले और ये काम कोर्ट का है। नवाब मलिक के वकील की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। कहा गया है कि उन्हें, यानी कि नवाब मलिक को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गलत है, अवैध है। उनको रिमांड में भेजने का लोअर कोर्ट का फैसला भी गलत है। इसीलिए नवाब मलिक ने तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर याचिका दी है। अब यानी कुल मिलाकर अर्नब गोस्वामी के साथ नवाब मलिक की दुश्मनी सबने देखी, खुलकर देखी। उन्हीं के जरिए, उन्हीं का नाम लेकर अब नवाब मलिक जेल से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो भी देखिए और समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस आते हैं, कई सारे मामले आते हैं, लेकिन हर मामला या कहें कि हर याचिका यहाँ स्वीकार नहीं होती। तो सबसे पहले तो नवाब मलिक की याचिका सुनवाई के लिए एक्सेप्ट होना जरूरी है, और अगर नवाब मलिक की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार हो जाती है, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है, तो फिर इसकी डेट तय होगी। और अगर मलिक के वकील अदालत को ये बताने में कामयाब रहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द अर्जेंसी में सुनवाई हो, तो फिर तो जल्द सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है और तारीख अगर दूर की मिलती है, तो फिर
नवाब मलिक के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहत मिलने के लिए भी सुनवाई होना जरूरी है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी, क्या रुख होगा, क्या मलिक को राहत मिलेगी या फिर आफत पड़ेगी, इन सारे सवालों के जवाब तो फिलहाल मिल नहीं सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि नवाब मलिक की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि पीएमएलए केस में जमानत मिलना बेहद मुश्किल है और महाराष्ट्र के ही एक और मंत्री इस मामले में फंसे हुए हैं, जिनका लगातार जमानत के लिए याचिका डालना लगा हुआ है, लेकिन उनको जमानत मिल नहीं रही है और इसीलिए मलिक की टीम जमानत याचिका नहीं लगा रही है और अंतरिम राहत मांग रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को राहत मिली तो ठीक और मलिक जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ उनकी याचिका खारिज हो जाती है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी उनकी याचिका खारिज कर देती है, तो फिर तो राहत की उम्मीद दूर दूर या कहें कि बहुत दूर तक भी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर ये फाइनल और एकमात्र चांस नवाब मलिक के पास दिख रहा है दोस्तों, जो कि उनको राहत दिला सकता है। और अगर यहाँ उन्हें राहत नहीं मिली तो फिर तो उनका लंबा नपना तय है, बवाल होना तय है। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक को अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर फाइनली राहत मिल जाएगी या फिर मलिक को यहाँ से भी राहत की उम्मीद नहीं है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अक्षय कुमार के बेटे आरव का बेटी कहकर बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना अपने बेटे आरव के साथ मुंबई की सड़कों पर दिखाई दी थी। ट्विंकल और आरव किसी शॉप से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वहां से निकलते वक्त आरव की निगाहें बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी। इसके साथ ही आरव ने अपना बैग भी साइड में लटकाया हुआ था। जब आरव के इस वीडियो को विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया तो लोग आरव का मजाक उड़ाने लगे। एक यूजर ने इसे देखकर लिखा, अक्षय का बेटा है या बेटी। अगले ने लिखा, ये बेटा लड़की की तरह क्यों एक्ट कर रहा है और ऊपर से पर्स भी पहन लिया। तीसरे ने पूछा, लेकिन ये रोबोट या गार्ड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वहीं एक और ने लिखा, अक्षय का बेटा पूरी लड़कियों की तरह दिख रहा है। चौथे ने कहा, ये ऐसे सहमे सहमे क्यों चल रहा है। वहीं अगले ने लिखा, बेटा तो गे लगता है, उसकी हरकतें ऐसी दिखती हैं। वहीं एक और ने ये पूछा कि ये बेटी है या बेटा। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरव की परवरिश दूसरे स्टार किड्स से बिल्कुल अलग हुई है। वो दूसरे स्टार किड्स की तरह बहुत कम पार्टीज में नजर आते हैं। अक्षय और ट्विंकल ने आरव का पालन पोषण बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह किया है, इसलिए आरव चमक धमक से दूर रहते हैं। आरव एक्टिंग में भी इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि वो एक अच्छे पेंटर हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या आरव का मजाक इस तरह से उड़ाया जाना सही है या गलत? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।